नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे की प्रचार सभा चित्ताग्राम में आयोजित। शांतिपूर्ण व्यवस्थित मतदान कराएं, सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक दीपांकर महापात्र ने कहा। एक शख्स ने एसटी रेवन्ना के खिलाफ मां के अपहरण और यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। एमएस कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव में केजरीवाल को मिलेगी राहत, अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साधा निशाना, बोले जो कहता था डरो मत, वो खुद डर गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे के समर्थन में प्रचार सभा का आयोजन बीदर दक्षिण के चिट्टाग्राम में किया गया, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने बात की। पूर्व विधायक अशोक खेड़ी ने लोगों को कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों के संबंध में बात करते हुए सागर खंडे के लिए समर्थन मांगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान भी शामिल हुए और सागर खंडे का समर्थन किया। इस मौके पर एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान, नेता मीनाक्षी संग्राम, केपीसीसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तनवीर खान, जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद फिरोज खान, कांग्रेस गारंटी योजना के सदस्य साजिद पाशा, नेता चंद्रशेखर सहित अन्य नेता आदि उपस्थित थे। इस मौके पर ग्राम के युवा उम्मीदवार सागर खंडे के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए। साथ ही सेल्फी लेने का सिलसिला भी जोर पकड़ा, जिसमें समर्थक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात कर उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर लोकसभा क्षेत्र के सामान्य निर्वाचन अधिकारी दीपांकर महापात्र ने कहा कि 7 तारीख को बीदर लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और निष्पक्ष मतदान कराएं। उन्होंने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों के साथ वीडियो बातचीत की। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान कराया जाए तथा मतदान केंद्रों पर मतदान हेतु आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। एआरओ को मतदाता सूचना कार्ड वितरित करने चाहिए यदि वितरित नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी टीमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें गतिशील होकर काम करना चाहिए, क्योंकि मतदान के लिए कुछ दिन बचे हैं। अधिकारियों को उन स्थानों पर नजर रखनी चाहिए जहां सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप और अन्य बड़े हॉल हैं और किसी भी अप्रिय घटना से बचना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए बचे 72 घंटे और 48 घंटे को सावधानी से निपटाया जाना चाहिए। इस चुनाव पर्यवेक्षक ईश्वर ने कहा कि वीएसटी और एसएसटी टीमें और अधिक सक्रियता से काम करें और सभी चुनाव खर्च की जानकारी की दैनिक रिपोर्ट समय पर दें। पुलिस पर्यवेक्षक जेएस राजपूत ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को व्यवस्थित ढंग से तैनात किया जाए। जहां 2 या 3 मतदान केंद्र हैं, वहां अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की जाए तथा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अधिक पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश पडोले, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसव नायसल, बीदर के सहायक आयुक्त लविश उराडिया, चुनाव तहसीलदार अन्नाराव पाटिल, पुलिस अधिकारी सहित तहसीलदार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मंत्री एसटी रेवन्ना के खिलाफ एक व्यक्ति ने कई प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व जेडीएस विधायक के एक सहयोगी ने उसकी मां का अपहरण कर लिया है, जो प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ितों में से एक थी। मैसूर जिले के केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत में अपहरण का आरोप लगाया गया है और इसमें
हेब्बालू गांव के निवासी राजू समेत कुछ लोगों का जाल शामिल है। कहानी राजू की मां के साथ सामने आती है, जो 6 साल पहले एसटी रेवन्ना के घर पर नौकरानी के रूप में काम करती थी। कहा जाता है कि राजू की मां 3 साल बाद दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने के लिए अपने मूल स्थान पर लौट आई थी। कहानी एक भयावह मोड़ लेती है, क्योंकि इलाके के निवासी सतीश बबन्ना का दावा है कि उन्हें रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना ने चुनाव के दौरान भेजा था और 3 दिन बाद 26 अप्रैल को घर वापस भेज दिया गया था। राजू की शिकायत में बताया गया है कि कैसे उनकी मां को चुनाव के दिन से 3 दिन पहले कथित तौर पर भवानी रेवन्ना के घर ले जाया गया था, लेकिन बाद में 26 अप्रैल को वापस लौटाया गया। बबन्ना ने कथित तौर पर परिवार को चेतावनी भी दी थी कि अगर वे वहां जाए तो पुलिस से बात न करें। 3 दिन बाद अप्रैल 29 को बबन्ना फिर वापस आया और अपनी मां को यह कहकर जबरदस्ती ले गया कि पुलिस एक पुराने मामले में उसकी तलाश कर रही है। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब राजू को एक वीडियो मिला, जिसमें निवर्तमान सांसद और हासन से लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर उनकी मां के खिलाफ यौन शोषण का चित्रण किया गया था, जिसके बाद उन्होंने बबन्ना का सामना किया, जिससे कथित तौर पर उन्हें स्थिति के बारे में गुमराह किया था। राजू ने कहा, मैंने अपनी मां के बारे में जानने के लिए सतीश को फोन किया। उसने कहा कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे जमानत लेनी होगी। अपनी मां के कई दिनों से लापता होने पर राजू ने गुरुवार रात एसटी रेवन्ना और बबन्ना के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। बेलगावी जिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को काले झंडे दिखाने के आरोप में पुलिस ने कर्नाटक में मराठी भाषी लोगों के आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्र एकीकरण समिति एमईएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मामले में से परिचित लोगों के अनुसार वे गुरुवार को बेलगावी जिले के खानापुर शहर में एमईएस उम्मीदवार के बजाय भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को समर्थन देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह घटना श्री मालाप्रभा स्टेडियम से लगभग 1 किलोमीटर दूर जम्बोटी गांव के पास हुई, जहां शिंदे एक सभा को संबोधित कर रहे थे। खानापुर के पुलिस निरीक्षक रामचंद्र नायक ने कहा, काले झंडे के साथ लगभग 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जो खानापुर पुलिस स्टेशन परिसर में डेरा डाले हुए थे। मुख्यमंत्री के तालुके से गुजरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। खानापुर तालुका एमईएस के प्रवक्ता आबा साहेब दलवी ने कहा कि संगठन ने लोकसभा चुनाव में एमईएस के बजाय अपने गठबंधन पार्टी को समर्थन देने के उनके बदले हुए फैसले पर नाराजगी व्यक्त करने के लिए उन्हें काले झंडे दिखाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को उस सड़क तक पहुंचने से रोक दिया जहां से मुख्यमंत्री गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ सड़क पर खड़े होकर झंडे दिखाना चाहते थे, न कि सार्वजनिक बैठक में। हुबली के एक कॉलेज परिसर में बेरहमी से मारी गई छात्रा नेहा हिरेमठ के माता पिता गुरुवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के आवास पर गए और इस कठिन समय में परिवार को सभी आवश्यक सहायता देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए घर आए थे और पूरी जांच का आश्वासन दिया था। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन ने भी कहा कि सीएम ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हत्यारे को भी कड़ी सजा मिले। निरंजन ने कठिन समय में अपने परिवार के साथ खड़े रहने में हेब्बालकर की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि वह विधानसभा में नेहा की मौत का मुद्दा भी उठाएगी। उन्होंने लोगों से लक्ष्मी हेब्बालकर के बेटे मृणाल हेब्बालकर का समर्थन करने की अपील की, जो बेलगावी से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है
कि अगर ये मामला लंबा चलेगा तो हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मंगलवार 7 मई को बहस के लिए तैयार होकर आने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी से कहा कि वह दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने को लेकर विचार करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसीलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। पीठ ने कहा, हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। शीर्ष अदालत ने राजू से 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयारी के साथ आने को कहा। पीठ ईडी द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रायबरेली और अमेठी सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों की पुष्टि कर दी है। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अमेठी लोकसभा सीट से पार्टी ने केएल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी शुक्रवार को ही अपना नामांकन भरने वाले हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। बता दें कि राहुल गांधी की नामांकन रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रेवंत रेड्डी, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता भाग लेने के लिए रायबरेली पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा होने के साथ ही भाजपा ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था। अमेठी से भागने से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूरे देश में ये संदेश आएगा कि जो आदमी रोज पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देश की जनता से कहता था कि डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के लातूर में एक चुनावी सभा में गए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की मिमिक्री करते हुए उनका जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा वार करते हुए कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ करते हुए कुछ खास लोगों की गरीबी हटी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में शिक्षक का आधा पगार तुमको और आधा हमको होता है। वहीं जनता के बीच आते ही बाबा साहेब अम्बेडकर करने लग जाते हैं। बता दें कि नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां मतदान हो चुका है। वो अपनी पार्टी और सहयोगियों के लिए अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, न जात पर न बात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। नेहरू जी बोले गरीबी हटाओ, इंदिरा जी बोली गरीबी हटाओ, राजीव जी भी बोले गरीबी हटाओ, फिर सोनिया जी आई और बोली गरीबी हटाओ, राहुल जी आए बोले गरीबी हटाओ, लेकिन किसी की गरीबी हटी। इसीलिए मैं यही बोलता हूँ कि गरीबी किसी की नहीं हटी, कुछ खास लोगों की गरीबी हटी। किसी को इंजीनियरिंग कॉलेज, बाकी को मेडिकल, बाकी को डीईडी कॉलेज, किसी को प्राथमिक स्कूल। शिक्षक का आधा पगार तुमको और आधा पगार हमको, तो तुम्हारे पास आते ही बाबा साहेब अम्बेडकर करने लग जाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुर की रैली में यह दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी 400 सीटें हारने जा रही है, इसलिए अब 400 पार का नारा पार्टी के लोग नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को चोट पहुंचाना चाहती है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के पक्ष में प्रचार किया। इससे पहले बृहस्पतिवार को अखिलेश यादव ने बांदायों की रैली में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोग भी इस बार भाजपा के खिलाफ मतदान करने के लिए निकलेंगे। उन्होंने सपा उम्मीदवार आदित्य यादव के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में ये बातें कही थी। संविधान और जान दोनों को खतरा। अखिलेश उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर हुए खुलासों का जिक्र करते हुए कहा, जो लंबी सूची आई है उसमें पता लगा है कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन दी थी उनसे भी इन लोगों भाजपा ने चंदा वसूल लिया। उनकी सरकार से न केवल संविधान को खतरा है बल्कि उनके फैसलों से जान को भी खतरा है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक अदालती दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिटेन की फार्म कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह माना है वैक्सजेवियर और भारत में कोविशील्ड नाम से दी गई उसकी कोविड-19 वैक्सीन बहुत दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के से संबंधित दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्राजील के कई इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालात ये है कि ब्राजील के दक्षिण राज्य रियो ग्रांडे में सूल में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार रात बढ़कर 29 हो गई, जबकि 60 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। राज्य की नागरिक सुरक्षा एजेंसी की तरफ से यह जानकारी दी गई है। एजेंसी ने इससे पहले बारिश के कारण 13 लोगों की मौत और 21 लोगों के लापता होने की जानकारी दी थी। बाढ़ की वजह से रियो ग्रांडे दो सूल में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। बाढ़ के बाद बने भयावह हालत के बाद अब नागरिक सुरक्षा एजेंसी की तरफ से यह भी बताया गया है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने स्थानीय अधिकारियों से मिलने और अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए बृहस्पतिवार को राज्य का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, इस बारिश से प्रभावित हुए लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश करेगी। नागरिक सुरक्षा एजेंसी की तरफ से यह भी बताया गया है कि बारिश के कारण 10,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है। सोमवार को शुरू हुई बारिश के शुक्रवार तक जारी रहने के आसार हैं। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। हालात यह है कि हजारों लोग अपने बाढ़ग्रस्त घरों से बचाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा बुलेटिन के अनुसार प्राकृतिक आपदा से 154 शहर प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। घटना शुक्रवार को हुई जब एक यात्री बस के पहाड़ी रास्ते से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। इस दौरान कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के डाइमर जिले में काराकोरम राजमार्ग पर करीब 5:30 बजे हुई, जो बस दुर्घटना का शिकार हुई। वह रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। अधिकारी ने बताया कि चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन पलट गया और सिंधु नदी के किनारे जा गिरा। अधिकारी ने बताया कि घटना के वक्त बस में 43 यात्री सवार थे। उन्होंने बताया कि घायलों को चिकित्सा के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। अधिकारी ने कहा कि सेना के हेलीकॉप्टरों की सहायता से बचाव कार्य पूरा हो गया है और मृतकों के शव तथा घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। सूत्र ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि घायलों में से कई की हालत गंभीर है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे की प्रचार सभा चित्ताग्राम में आयोजित। शांतिपूर्ण व्यवस्थित मतदान कराएं, सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक दीपांकर महापात्र ने कहा। एक शख्स ने एसटी रेवन्ना के खिलाफ मां के अपहरण और यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। एमएस कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव में केजरीवाल को मिलेगी राहत, अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साधा निशाना, बोले जो कहता था डरो मत, वो खुद डर गया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।